तमाम तारीफें अजीज मोहतरम माँ और बहनों और अजीज भाइयों और खास मेहमानाने खुसूसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और बेबा है कि जिस रब ने हमें मुसलमान बनाकर आज एक ऊंचे तालीमी मकसद के लिए हमको यहाँ पर अल्लाह ने जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू जुबान के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इस जुबान की तरक्की हमारे समाज में हो, जिसके जरिए से हमारे तालिब इल्म जो है इस्लाम को अच्छी तरह से समझ सके और अखलाक भी दुनिया के अंदर वो पेश कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई मुबारक कपाड़ी साहब ने इतना अच्छे अंदाज में वालिदैन के लिए, तालिबात के लिए जो नसीहतें पेश की है अव्वल से लेकर आखिर तक, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नसीहत बहुत अनमोल नसीहत है जो याद रखने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर टॉपिक बहुत अच्छी रही जो हमारे लिए फायदे की, मगर मैं चंद बातें आपको नसीहती तौर पर, वो मेरे भी लिए नसीहत है और आप सबके भी लिए नसीहत है, समझकर इंशाअल्लाह पेश करना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों और बहनों, हम सब का यहाँ पर जमा होने का, ये सारे चीजों के अखराजात करने का और ये तमाम लोगों के जमा होने का मकसद ये है, ये सिर्फ दुनिया की हद तक का मकसद नहीं है, बल्कि हमारे मरने की बाद वाली जिंदगी का मकसद है। ये वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म, ये अल्लाह पर यकीन रखने का हुक्म, ये अच्छे अखलाक पेश करने का हुक्म, ये दुनिया के अंदर हम अच्छी तरीके से जीने के अंदाज सिखाने का हुक्म, और हमारे कॉलेजेस को जाना, हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ना, इस तमाम के पीछे हमारा एक मकसद है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए एक मुख्तसर और कलील जिंदगी है, जो तुम्हारी आखिरत की आने वाली जिंदगी है वो तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली जिंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जुबान के बारे में मैं ये दलील देना चाहूंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आप सब के लिए समझ में आएगी, जो सबसे अफजल जुबान दुनिया के अंदर है तो अरबी जुबान है, जिसको अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमाया। और दुनिया का कोई इंसान किसी भी इलाके का क्यों ना हो, किसी स्टेट का क्यों ना हो, किसी कंट्री का क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, इंग्लिश है, ये सारे जुबानें ही, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मरने के बाद भी जो इंसान जुबान बात करेगा वो अरबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया में सबसे नंबर 1 जुबान जो है कि दुनिया में और आखिरत में अरबी जुबान है, मगर सुभान अल्लाह एक बड़ी खुशी की बात यह है वो अरबी से ताल्लुक रखने वाली जुबान, वो अरबी से जुड़ने वाली जुबान, वो अरबी के जुमलों में मिल जुड़ने वाली जुबान सिर्फ उर्दू जुबान है। ना कन्नड़ा उसमें जमता है, ना तमिल उसमें जमता है, ना अंग्रेजी उसमें जमता है। ये दुनिया के हजारों है, या इथोपियन को जाओ या अफ्रीकन की जुबान को देखो, कोई लफ्ज कुरान में अजात नहीं होता, बल्कि उर्दू एक एक लफ्ज जो है कुरान में अजात होता है। जैसे हम किताब कहते हैं, कुरान भी अरबी में किताब कहते
अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया और आखिरत की जिंदगी में भी कामयाब होते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि दीन में तो सिर्फ तस्बीह पढ़ के बैठ जाना है, या तो नमाज पढ़ लेना है, या तो सजदा कर लेना है, बस हमेशा फकीरी की जिंदगी गुजारना है। दीन में ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जब हमको दुआ सिखाते हैं कुरान मजीद में, तो सबसे पहले सिखाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें भलाई दे दुनिया वाली जिंदगी में, हसना अल्लाह हमें अच्छाई दे दुनिया वाली जिंदगी में, वो फिल आखिरत, और उसके बाद जो है आखिरत की भी जिंदगी में अल्लाह तो हमें भलाई अता फरमा। तो यहाँ पर हमको क्या सबक मिलता है कि दुनिया की जिंदगी जिसकी भली बन गई, दुनिया की जिंदगी में जिसको हसनात मिल गए, दुनिया की जिंदगी में जिसको अच्छाइयां मिल गए, और जरूर आखिरत की जिंदगी में भी उसके लिए बहुत बड़े कामयाबियां हैं। और खास करके एक छोटी सी बात को मैं जरूरी समझती हूँ, जैसे हमारे जहनों में है कि लड़का होगा तो MBA कर सकता है, लड़का होगा तो डॉक्टर बन सकता है, लड़का होगा तो बिजनेस कर सकता है, लड़का होगा तो हमारे जहनों में यही बात जो है बैठ गई है। हमारे ही जहन में नहीं, बल्कि जब से दुनिया पैदा हुई है जाहिलियत के दस्तूर में भी जो है यही बात बैठी हुई थी कि औरत दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। मगर मेरे अजीज साहिबात, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम आ गया तो मर्द और औरत को दोनों को एक ही मुकाम दिया, मगर कैसे? शरीयत के हुदूद के अंदर रहते हुए। अल्लाह ताला ने अगर इस्लाम के लिए किसी के माल को सबसे पहले कबूल किया तो वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिन्होंने एक काफिरा मक्के की रहने के बावजूद अपना सारा माल, अपना सारा जान जो है अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान किए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा जितना भी माल है, दौलत है, ये अल्लाह की राह में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बान है कि आप अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अभी एक खातून पानी का प्याला लेकर तुम्हारे सामने आएगी, उसे तुम अल्लाह की तरफ से सलाम कहना। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। ये खातून है, एक औरत है, हमारी तरह की, हमारी तरह पैदा हुई थी, हमारी तरह दुनिया में सब काम उसके पास मौजूद है, मगर अल्लाह की तरफ से उसको सलाम आ रहा है और ये भी खुशखबरी दी जा रही है। उसको ये कह देना कि अल्लाह ने जन्नत में खबरदार मोती का एक घर उसके लिए तैयार कर दिया है। सुभान अल्लाह, दुनिया में है मगर जन्नत की खुशखबरी। किसने कहा है कि पर्दा करने के बाद हम ये काम नहीं कर सकते? और यहाँ तक के हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बहादुर खातून थी जो उस जमाने में इस्लाम के लिए, ईमान के लिए मुकाबला करके जान दे दी। उसके बाद सहाबा ने जान देना शुरू किए कि इस्लाम के लिए जब एक खातून जान दे सकती है तो फिर हमारी क्या बात है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तारीख के औरात में देखिए कि जितने भी अइम्मा हैं, जितने भी मुहद्दिसीन हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि सारे सहाबा का इल्म एक तरफ है, अम्मा आयशा का इल्म एक तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि सियासत के अंदर 2000 सही अहादीस अम्मा आयशा ने जो है रिवायत किए हुए हैं। तो इससे मालूम होता है कि औरतें तालीम में भी बहुत ज्यादा आगे थे। मेरी अजीज बहनों, उस जमाने में भी इस जमाने की तरह जिहालत के तौर पे सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, जब मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह से दुआ की, क्या दुआ की कि अल्लाह तू मुझे अगर एक बेटा दे देगा तो मैं उसे दीन की खिदमत में, मस्जिद की खिदमत में मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि जैसे अब हमारे जहन में वैसे ही जहन उस वक्त उन लोगों के भी थे। तो अल्लाह ने सारी दुनिया की नजर में इस बात को क्लियर करने के लिए जब वो बेटा मांगी, एक नबी के बीवी थे, बेटा मांगी तो अल्लाह ताला के खजाने में कम नहीं था कि बेटा दे सकता था, मगर अल्लाह ने उनको बेटी दे दिया। जब बेटी को देखा तो माँ ने कहने लगी, अल्लाह ये क्या हो गया, मैंने तो तुझसे बेटा मांगा था, तूने तो मुझे बेटी दे दी, मैं अब कैसे इसको खिदमत में छोड़ सकती हूँ। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आयमा ये बेटी जो है तेरे लिए 1000 बेटों से ज्यादा बेहतर हो सकती है। सुभान अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में आया है और उनकी बहादुरी कुरान मजीद में जिक्र हुई है, उनका सब्र कुरान मजीद में जिक्र हुआ है, उनका तक़वा कुरान मजीद में जिक्र हुआ है, उनकी परहेज़गारी कुरान मजीद में जिक्र हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम डटकर काम करेंगे तो मर्द औरत दोनों
हमारे दिल से बुरी तकबरी अगर हम मान लेंगे अल्लाह की बात को, तो पूरी जिंदगी के लिए ऑपरेशन हो गया हमारे। वहां पे ही अल्लाह मर्दों को भी हुक्म देते हैं, ऐ ईमान वाले मर्दों, तुम दूसरे मर्दों को देखकर मजाक मत उड़ाया करो। क्या मालूम अल्लाह की नजर में जिसको देखकर तुम मजाक उड़ाया करते हो, वो अल्लाह की नजर में तुमसे भी ज्यादा अच्छे और बेहतर हो। मेरी बहनों, अगर आज हर बहन इस तरह से सोचना चले जाए, अगर हर भाई इस तरह से सोचता चले जाए, अगर हर बच्चा इस तरह से सोचे कि काश वो इंसान मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, काश ये इंसान मुझसे भी अच्छा है, तो सुभान अल्लाह, ये जो लड़ाइयाँ ही, ये जो झगड़े ही, ये जो हसरतें ही, ये सारे के सारे उसी आयत पर जो है खत्म हो जाते हैं। मेरी बहनों, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू देने वाले को कुरान मजीद ने इल्म सिखाया है कि इंसान को जब तो किसी के साथ एहसान करता है तो देकर जताना नहीं। देखो वाकई में बनाने वाले को मालूम है जब कोई हमारे साथ एहसान करता है, जब वो जताता है तो हमारे दिल को कितनी बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह को मालूम है कि हमको कितनी तकलीफ होती है, तो इसलिए अल्लाह ने सबक दिया है हमको कि ईमान वालों, जब तुम किसी के साथ एहसान करो तो एहसान करके जतलाना नहीं। और दूसरी बात ये नियत नहीं रखना कि एहसान करने के बाद वो हमारा शुक्र अदा करे और वो हमारी तारीफें करता फिरे। आज हमारे अंदर यही नियत होती है, किसी के साथ हम 10 रुपयों का एहसान करते हैं तो हम सोचते हैं हमारा तारीफ क्यों नहीं किया, हमारी वाह क्यों नहीं किया और हमारा गुनाह क्यों नहीं किया। यहाँ अखलाक सिखाता है इस्लाम, किरदार सिखाता है इस्लाम। अगर तुमने एहसान भी किया तो जतलाने का गलत जो है तुम दिल में नहीं रखना। सुभान अल्लाह। उसके बाद लेने वाले को ये सिखाता है अल्लाह, देने वाले को तो ये सबक दे दिया कि तू देने के बाद एहसान नहीं जतलाना, ना उसके शुक्रिया का ख्याल रखना, क्योंकि तुझे अजर चाहिए। लेने वाले को रब्बुल आलमीन ने यह सबक सिखाता है, जो अल्लाह का शुक्र, जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। सुभान अल्लाह। वहां देने वाले को अल्लाह कहता है कि उसके दिल को तकलीफ मत दे, यहाँ लेने वाले को अल्लाह सिखाता है उसको शुक्र अदा करके उसके दिल को क्या कर खुश कर दे। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा अल्लाह के तालीमात कुरान मजीद में मौजूद है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, कुरान मजीद को आप पढ़ लीजिए, जिसमें साइंस है, जिसमें मैथ है, जिसमें फिज़िक्स है, जिसमें हर चीज है, जिसमें दुनिया नहीं बल्कि आखिरत का भी इल्म है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को ये नहीं कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाज़िल हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये कुरान सारे आलम के लिए हिदायत है, ये हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, हर जात वालों के लिए है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये कुरान सारे आलम के लिए जो है हिदायत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आज हम पढ़ने के वक्त कुरान हम ही पढ़ना है, सीने को लगा के रख लो, कोई देखना नहीं, किसी की छांव उसके ऊपर नहीं पड़ना, इसलिए अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया है कुरान को। अल्लाह ताला फरमाते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है इस बाहिकमत कुरान की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक ये मेरे नबी हैं, अला सिरातिल मुस्तकीम, ये सीधी राह पर ही, तंज़ील अज़ीज़ुर रहीम। ये कुरान तुम्हारे मेहरबान मालिक की तरफ से नाज़िल की गई है। क्यों नाज़िल की गई है? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। उन लोगों को डराओ ये कुरान के जरिए से जिनके बाप दादाओं ने कुरान उनको सुनाया नहीं और डराया नहीं। तो सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, हमको चाहिए कि अल्लाह के कलाम को पढ़े और उसको समझे और समझ कर इंशाअल्लाह उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने हमको कुरान पढ़ने की और समझने की जो तौफीक दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। आप ये दुनिया के किसी भी मजहब के सामने कुरान की एक आयत को बयान करो, ऐसी कोई आयत नहीं है किसी भी मजहब वाले उसकी उस बात को इनकार कर सके और वो सीने को लगाने को तैयार हो जाएंगे। अरे रब ने कैसी बातें कुरान मजीद में फरमाई है, क्योंकि खुद हमको उसका पता नहीं है। हम तो अरबी में पढ़ लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन हमको नहीं आता, बस हमने समझे कि कुरान ने ये कहा है, कुरान ने वो कहा है, सिर्फ लोगों की बातें हम सुनते चले जाते हैं। मेरी बहनों, ये देखा है लोगों के सामने रखो, खवातीन के हुकूक के ताल्लुक से क्यों ना हो, निकाह के ताल्लुक से क्यों ना हो, खुराक के ताल्लुक से क्यों ना हो, गरीबों के ताल्लुक से क्यों ना हो, मरने की बाद वाली जिंदगी के ताल्लुक से क्यों ना हो, ज़कात के ताल्लुक से क्यों ना हो। ज़कात निकालने के बाद लोगों को क्या भलाई पहुंचती है, रोजा रखने के बाद लोगों को क्या भलाई पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया इसको कबूल करेगी इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मेरी अजीज बहनों, हमको चाहिए कि कुरान मजीद की तालीम को जो बंदा जान लेता है, समझो कि वो दुनिया और आखिरत के तालीम को जान लेता है इंशाअल्लाह। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी थे और जिनको राइटिंग लिखना भी नहीं आता था, जिनके पास
تعلیم تھی. آج ساری دنیا میں ان کا نام مشہور, آج ساری دنیا میں ان کے مشورے مشہور, آج ساری دنیا میں ان کا حکم مشہور, آج ساری دنیا میں ان کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ الحمدللہ قائم کر دیا ہے.